अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहिबान हज को लेके एनआरआई जो हाजी होते हैं उनका एक बड़ा जो प्रॉब्लम होती है, बड़ी समस्या होती है, वो होती है मेडिकल स्क्रीनिंग कराना और जो है कि ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करना। ये दो समस्याएं उनके लिए बड़ी होती हैं। तो इस पासपोर्ट जमा करने के बारे में और मेडिकल के बारे में कुछ नया अपडेट्स आया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट जमा करना, नहीं जमा करना और कब जमा करना है, तो कैसे जमा करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा हो। दोस्तों, एक जानकारी के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया का यह ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ना तो उनका कोई सर्कुलर आया है, लेकिन कुछ जिम्मेदार लोग, कुछ जानकार लोग जो हज कमेटी के बारे में अपडेट्स रखते हैं, उनसे ये जानकारी मिली है कि इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं लेने वाली है। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है दोस्तों कि ओरिजिनल पासपोर्ट आपसे नहीं लिए जाएंगे और इसके लिए फिर आपको ओरिजिनल पासपोर्ट जाके हज कमेटी में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हाजी जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए भी ये राहत की बात है, लेकिन अगर उनसे जमा करवाया जाता तो भी उनको कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो ऐसे भारतीय जो भारत से बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या कोई और तरीके से वहाँ पे हैं, इलाज कराने गए, किसी भी काम से गए हुए हैं और उनका इंडियन पासपोर्ट है और उनको इंडिया से हज करना है, उन्होंने हज के लिए एप्लीकेशन किया है, तो उनके लिए ये समस्या रहती थी कि उनको पासपोर्ट जमा करने के टाइम पे इंडिया कंपलसरी आना पड़ता था। हालांकि उसके लिए भी टाइम दिया हुआ था कि फ्लाइट जाने से 10-15 दिन पहले ही उनको आना पड़ता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनआरआई होते हैं जिनके पास उतना भी टाइम नहीं होता है, उतनी भी छुट्टी नहीं होती है कि वो 10-15 दिन 20 दिन पहले आके पासपोर्ट जमा करें। तो अब उनको बहुत बड़ी राहत मिल गई है इस खबर के, इस अपडेट के अनुसार। अगर ये अपडेट सही है तो इससे एनआरआई हाजियों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल गई है। अब उनको जो है कि फ़्लाइट से 1-2 दिन पहले भी अगर वो आते हैं तो भी उनका काम इंशाअल्लाह हो जाएगा और आने के बाद उनको सबसे पहला जो काम करना है वो सेम डे या नेक्स्ट डे जल्दी से जल्दी अपना मेडिकल स्क्रीनिंग कराना है और जो है कि उसका पोर्टल पे डाटा एंट्री कराना है। मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन आप ले लेंगे तो पोर्टल पे एंट्री ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह कर दी जाएगी। तो ये काम आपको बचा है। पासपोर्ट के लिए आपको सहूलियत मिल गई, आप फ्री हो गए, आपको अपना पासपोर्ट जमा नहीं करना है। बहुत सारे हाजी ऐसे भी रहते थे जो उम्रा वगैरह करने के लिए रमजान में जाते थे, उसके लिए भी वो पासपोर्ट के लिए परेशान होते थे। पासपोर्ट जमा हो जाता था तो हज कमेटी में लेटर दे के पासपोर्ट वापस लेना पड़ता था, या फिर अगर जिस पीरियड में वो उम्रा करने के लिए गए हैं या बाहर किसी काम के लिए गए हैं उसी टाइम पे पासपोर्ट जमा करने का डेडलाइन आ जाती थी तो भी वो परेशान होते थे। तो अब ये बहुत अच्छा हो गया। पिछले 2 से 3 सालों से हज कमेटी इसके बारे में प्रयासरत थी, कोशिश कर रही थी कि हाजियों के ओरिजिनल पासपोर्ट न लिए जाएं। उसका रीज़न ये था कि अब जो है कि वीज़ा जो इशू होता है वो ई वीज़ा इशू होता है। तो ई वीज़ा इशू होने की वजह से उनको जो है कि डेटा साइट पे अपलोड करना पड़ता है, पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी। तो वो कॉपी उनको अपलोड कर दिया तो वहाँ से वो डेटा ले लेते थे और वीज़ा इशू कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी पिछले साल तक हज कमेटी ने इसको मांगा था। पिछले बार भी हज कमेटी ने कोशिश किया था कि न लिया जाए, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मांगा। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले फरवरी महीने में कि बहुत सारे हाजियों का जो है कि लिस्ट आई थी जिनके पासपोर्ट प्रॉपरली अपलोडेड नहीं थे, उनके स्कैन कापी प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से वीज़ा इशू होने में, डेटा एंट्री करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसीलिए हज कमेटी सेफ साइड पासपोर्ट खुद ले लेती थी और खुद स्कैन करके या जब जरूरत पड़ती थी उसको लगा देती थी। लेकिन अब हाजियों को पूरी तरीके से ये काम दे दिया गया है। तो आप लोग जो इस साल हो गया है वो भी, और नेक्स्ट ईयर जो लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं हज के लिए, वो ध्यान रखें कि जो पासपोर्ट की कॉपी आप लोग लगवाएंगे तो वो किसी स्कैनर से अच्छे से स्कैन करा के उसकी कॉपी PDF बना के और या जिस फॉर्मेट में JPG वगैरह फॉर्मेट में मांगा जाता है उस फॉर्मेट में लगाएं, जिससे कि वीज़ा इशू के टाइम में आपको तकलीफ ना हो और ये फिजिकल पासपोर्ट यानी ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करने वाला मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और जिससे आप जो है कि अपने पासपोर्ट के साथ फ्री रहें, जहाँ भी आपको आना जाना है हज से पहले जा सकें। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जहाँ इसका एक फ़ायदा है कि अब आपको ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं जमा करना है, वहाँ इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है दोस्तों कि अब आपका पासपोर्ट, जैसा कि बताया गया था, फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि कुछ तरीके के डैमेज होंगे तो वो पासपोर्ट नहीं चलेंगे। तो अगर आपका पासपोर्ट डैमेज होगा और आपको नहीं मालूम है या आपको समझ में आ रहा है कि ये डैमेज चल जाएगा और वो एयरपोर्ट पे जाने के बाद नहीं चलेगा, तो आप लास्ट मोमेंट में बहुत परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो पासपोर्ट बनेगा और ना ही दूसरा कोई
काम आपका हो पाएगा। तो इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है पासपोर्ट को हज पे जाने तक पूरी तरीके से संभाल के रखें। तो अब आपकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से हो जाती है कि आप अपने पासपोर्ट को हर तरह के डैमेज से बचा के रखें और खोने से बचा के रखें, क्योंकि अब आपको ये पासपोर्ट सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाना है। हज कमेटी इसको अब चेक नहीं करने वाली है, हज कमेटी के पास आपको नहीं लेके जाना है, जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा बहुत सारे हाजियों को कि आपका पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो आपके यहाँ जो जानकार कोई अगर है तो उसको दिखा लें और पासपोर्ट का एक बार फिर से चेक कर लें और संभाल के रखें। और अब आपको जो है कि इसको सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाना है। ध्यान रखें हाजी साहिबान कि एयरपोर्ट के टाइम पे आपको इसको भूलना नहीं है, क्योंकि अब ये हज के डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं है। यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट हज कमेटी आईडी वगैरह देगी उस टाइम पे आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट आपके उनके पास है ही नहीं, पासपोर्ट तो आपके पास है। तो जब डॉक्यूमेंट आप लेने जाएं हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज हाउसेज वगैरह में, एक दिन 2 दिन पहले अपना पासपोर्ट उस डॉक्यूमेंट के साथ में ही ऐड कर दें, जिससे कि आपको फिर वो पासपोर्ट ढूंढना ना पड़े और वो पासपोर्ट आप एयरपोर्ट पे साथ में लेके जाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को अपना पासपोर्ट पूरी तरीके से संभाल के रखना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसके तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया इस साल हाजियों से ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं मांगने वाली है। तो जो नॉर्मल हाजी उनको भी इससे राहत मिल गई है, और जो NRI हैं बाहर रहने वाले जो हाजी हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इससे फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा उससे सहूलत मिल गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों का जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।